लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को आनंद मांजरखेड़े का जय भीम, नमो बुद्धाय। आज लॉर्ड बुद्धा चैनल की टीम आई है गुजरात के जामनगर में। यहाँ हम सभी बहुजन लोगों से ये इलेक्शन के बारे में, जो 2022 का असेंबली इलेक्शन है, उस पर चर्चा करने वाली है। चर्चा का एक विषय ये है कि बहुजन समाज की ये इलेक्शन में क्या भूमिका है। मैं सबसे पहले इन सभी लोगों से जानना चाहूँगा कि यहाँ बहुजनों का किस तरीके से गुजरात के इसमें एक स्थान है और बहुजनों की ये इलेक्शन में क्या भूमिका है, इस बारे में हमें जानना है। मैं सबसे पहले चाचा जी से पूछना चाहूँगा। चाचा जी, पहले आप अपना नाम बताएं, कहाँ से ये बताइए और फिर बताइए। मेरा नाम दानजी अमर सिंह गोयल है जी, और मैं जामनगर जिला का प्रभारी हूँ जी, और मैं यहाँ ही यही इलाके से रहता हूँ। ये वार्ड नंबर 6 है और पूरे गुजरात में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे गुजरात में जी, यहाँ 12 लोकसभा है और 12 लोकसभा में 7 विधानसभा है जी। तो हम 7 विधानसभा में यहाँ इलेक्शन के रिजल्ट लेकर आए हैं और सभ्य से लेकर जिला पंचायत तक रिजल्ट लेकर आए हैं। और इस वार्ड में हमारा 3 काउंसिलर यानी कि कॉर्पोरेटर 3 चुनकर आए हैं। और इस बार जामनगर के अंदर हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हमारा इलेक्शन इस बार गुजरात में पहली बार खाता खुलने जा रहा है और एक हाथी हम यहाँ से गांधीनगर पहुँचाएंगे और 77 में हमारा हाथी जरूर न जरूर जाएगा। यहाँ विचारधारा की पार्टी चल रही है, मानवतावाद, समानतावाद और बहुजन समाज पार्टी के सब कार्यकर्ता कैडर कार्यकर्ता है और कैडर कार्यकर्ता विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और हम इस गुजरात में जामनगर में 1 नंबर पर है। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कुछ कॉर्पोरेटर्स है और आप पहले बार भेजने वाले हैं गांधीनगर में। मुझे यही चीज़ जाननी है क्योंकि जो पिछला इलेक्शन था उसमें जो नेशनल पार्टीज़ है उनको तो करोड़ों में वोट मिले थे, हमारे बहुजन समाज पक्ष को 2 लाख कुछ वोट्स मिले थे और इस वक्त हम कुछ 89 जगह पे लड़ रहे हैं। तो मुझे ये जानना है, आपने जैसे बताया यहाँ एक हमारी बहन जी भी है, मैं ये बहन जी से जानना चाहूँगा क्योंकि हम जो लोग हैं हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने हमें ये संविधान दिया। इस देश में सभी जो तबका है 50% महिला है, बचे हुए 35% हमारे बहुजन भाई बहन सभी, हम उस पर आंकड़ेवारी पे बाद में आएंगे। मैं बहन जी से जानना चाहूँगा कि गुजरात मॉडल हमें बताया जाता है बाहर, यहाँ वो गुजरात मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। और आप हमें बताइए कि बहन मायावती जी की पार्टी का यहाँ सर ने बोला है कि हम यहाँ खाता इस साल खोलेंगे, आप एक अपनी तरफ से एक महिला के नाते, एक बहन के नाते हमें थोड़ा इस बारे में बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएं। मेरा नाम मीनाबेन राठौड़ है, रुपये मकूबेन राठौड़ है। मैं 79 इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरे साथ बहनों है और मैं एक पैम्पलेट और बैनर पर ये पार्टी ये मुझे टिकट दी है, मैं लड़ रही हूँ। ये मेरा मशीन है, ये सब मुझे मेरे पार्टी के सब भाइयों बहनों मेरे साथ है और वो मुझे जिताने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जीतूंगी, वो मेरा दावा है। बहुत अच्छी बात कही। मुझे आप लोगों से ये भी जानना है कि जैसे गुजरात के बारे में बोला जाता है कि यहाँ सिर्फ 2 पक्ष है, अभी एक तीसरा पक्ष आपका भी नाम आ रहा है, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी थी। यहाँ हमारे बहुजनों का अगर एक तरीके से निकाला जाए तो अनुसूचित जाति का एक 7% का एक टोटल पॉपुलेशन में ये आता है, लेकिन हम 7% भी है तो आज तक नहीं हुआ। ये हम किस तरीके से सभी समाज के वर्ग को लेके वहाँ हम पहुँचने वाले, इसमें मैं आप में से किसी की राय जानना चाहूँगा। आप बोलेंगे सर? मेरा नाम है एडवोकेट जगदीश गढ़वी। हाँ। मैं 78 का प्रत्याशी हूँ, विधानसभा में लड़ रहा हूँ। हमें सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है और लोगों की समस्या है, हॉस्पिटलों और कोरोना में भी कोई ऑक्सीजन भी नहीं मिला किसी को और लोगों को जब यहाँ झुपड़वाटी पट्टी है वहाँ से सरकार खदेड़ रही है और घर का घर नहीं है लोगों के पास, वो लड़ाई है। लोगों को स्वाभिमान बनाना है और एक विचारधारा के साथ हम लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी हमेशा पब्लिक के दुख में खड़ी रहती है और उसका हल करती है। वहाँ कोई भाजपा के कांग्रेस के कोई आम आदमी पार्टी भी वहाँ पहुँचती नहीं है दुख में।
और मत लेने आ जाती है, तो हम तो यही बताते कि हम दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, तो आप बहुजन समाज पार्टी को ताकत दीजिए और आपका सॉल्यूशन हो सकता है और सामाजिक परिवर्तन ये हो सकता है। क्योंकि हमें जो बाहर, हम समझिए बाहर से, हम तो महाराष्ट्र से आए हैं आज, हमें महाराष्ट्र में बताया जाता है कि एक गुजरात पैटर्न है, गुजरात मॉडल है, लेकिन हमने देखा है कि मोरबी जैसी घटना यहाँ पे घट गई। आपने जो ऑक्सीजन वाली बात और बाकी सब हॉस्पिटल झोपड़पट्टी की सब बातें उठाई, मुझे इस मामले से जानना है कि बाहर तो बताया जाता है कि गुजरात मॉडल बहुत बड़ा है, लेकिन यूनो का रिपोर्ट आता है तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो बात आती है वहाँ पे गुजरात नीचे है। महिलाओं का एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब मामलों में, यानी रोजगार का मुद्दा है। तो इस मुद्दों पे जब हमारी बीएसपी पार्टी बात करती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे हम बात कर रहे हैं, हम उन लोगों तक पहुंच के ये चीज़ कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यहाँ कंपनी है सब, पर रोजगार देती नहीं है और गरीब लोग है वहाँ उसका घर चलाना बहुत मुश्किल है, वो घर चला ही नहीं सकता है, इतनी महंगाई बढ़ गई है और रोजगार तो है नहीं। और आम आदमी पार्टी आके ये आपको बिजली फ्री देंगे, वो देंगे, वो बिजली हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम बिजली खुद खरीद सकेंगे लेकिन हमें रोजगार चाहिए। रोजगार किसी के पास है नहीं, एक घर चलाना मुश्किल है यहाँ, वैसी परिस्थिति है। और दूसरे राज्य में ऐसे बताए गुजरात मॉडल है, ये रोड ने सब है, तो उद्योगपति के लिए, कंपनियों के लिए बनाया है, गरीब लोगों के लिए नहीं बनाया है, ऐसा है। तो ये रोजगार के लिए आपकी कोई योजना है क्या एडवोकेट साहब? यानी आप अगर चुन के आए तो आपके मतदार संघ के लिए आप रोजगार का किस तरीके से सृजन करेंगे, या यहाँ जो लोकल लोग रहते हैं उनके रोजगार के लिए आपकी क्या योजना है, ऐसे आपने कुछ सोचा है? हम यहाँ रोजगार, हमारी पार्टी आती है तो हम बड़ी बड़ी कंपनी में आरक्षण रखेंगे कि वो यहाँ के लोकल प्रतिनिधित्व मिले, वैसा 50% के कोई भी हो, ऐसा आरक्षण रख के हम रोजगार दे सकते हैं। छोटे छोटे कारखाने हैं उसमें भी यहाँ का लोकल लोग कारखाना में आए और काम करे, उसको रोजगार मिले, उसका घर चलाए, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। स्वयं रोजगार, यानी जो घर में अगर छोटा सा उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं, महिला बचत गट रहते हैं, पुरुष बचत गट भी आजकल होते हैं, अगर ये ऐसे मिल के, यानी जो हमारा जो तबका है एक अनुसूचित जाति का, अगर हम ये बोले तो अनुसूचित जाति और जमाती के जो लोग हैं वो सभी इसमें पिछड़े में हैं, तो आप ऐसे कुछ मॉडल सजेस्ट करेंगे कि भाई हम 5 या 10 महिलाओं का, 5 या 10 पुरुषों का ऐसे गट बनाएं, उसके लिए कर्जा मिले, सॉफ्ट लोन, जिसमें बहुत कम यानी ब्याज रहे, साथ में सब्सिडी आए, ऐसे कुछ योजनाएं होंगी, ये बताई जाती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचती। इस मामले में आप कुछ करेंगे? जी, आपका पहले नाम बताइए भाई। दीपक भाई वाघेला। दीपक भाई वाघेला, कहाँ के रहने वाले आप? हाँ, यहीं जामनगर वाले। जी, यहाँ सरकार ने इतनी कई योजना बनाई है जी, लेकिन वो जो पैसा जब मिलता है ना वो सिर्फ ऑन पेपर भी होता है, मिलता नहीं जी। और ये अपने रिपोर्ट में दिखा देते हैं कि यहाँ इतनी चलिए योजना चल रही है, ये योजना चल रही है। हमारी बीएसपी जो पार्टी है जी, जो आदमी को और औरतों को और महिलाओं को अपने स्वयं रोजगार पैदा करे ना, ऐसा कहीं पे उसको हाथ लंबाना नहीं पड़ेगा। अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहती है और अपना खुद विकास खुद करेगी, यानी आदमी अपना विकास खुद करेगा, ऐसी आप पोजीशन तैयार करेंगे कि भाई आपके घर में आपको छोटा सा हमें किसी के बाद हाथ लंबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद अब स्वावलंबन होंगे। हमारी ये बीएसपी पार्टी का यही उद्देश्य है। और मुझे एक थोड़ा सा पीछे ले जाना है, जैसे आज हम जिस चीज़ पे लड़ रहे हैं, आप सभी यहाँ भाई लोग, हमारी बहन जी है यहाँ पे, हमारे देश में जो 1950 तक, जब तक हमें संविधान नहीं मिला था, घटना नहीं मिली थी, यहाँ एक तरीके से कुछ टका लोग ही अपने सब पे राज कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना हमें लिख के दी है, उस कारण हम सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सभी को एक मत, एक वैल्यू, ऐसी बात मिली, ऐसी समानता कभी अपने देश में नहीं थी। यहाँ लेकिन आपके गुजरात से ऐसे हुआ है कि गुजरात के ही लीडर थे, उन्होंने हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने नहीं देंगे, ऐसे उन्होंने बात की थी। आज उनके बड़े बड़े पुतले बना दिए गए हैं, लेकिन उस ज़माने में नेहरू जी को मानना पड़ा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही ये घटना हमें देश में मिली है। इसके ऊपर अगर कोई कुछ टिप्पणी करना चाहे तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताएंगे? भाई साहब आपका नाम बताएं। अमित गोयल, 78 विधानसभा प्रमुख जी। और 78 में जो जगदीश भाई गढ़वी बहुत ताकत से और मेहनत से लड़ रहे हैं और रिजल्ट पक्का है उसका आने वाला है जी।
पर कांग्रेस ने 75 राज किया, पर कोई भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को सम्मान समानता और नहीं दे पाए। वही समानता, मानवता और स्वतंत्रता देने वाली मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी है, मायावती है। दूसरा कोई भी पक्ष नहीं है, भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, प्योर मनुवादी पार्टी है। और जो गरीब शोषित और पीड़ित वर्ग की जो पहचान वाली है वो मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, वो और लेके चलेंगे आगे, उसको लेके हम सभी आगे चलेंगे। मैं सर से जानना चाहूँगा, अभी हमारी जो पूरी चर्चा हुई वो चर्चा का सार ये निकलता है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग अपने सब तबके के पास समाज के जाने चाहते हैं, जो गरीब है, आज भी पीड़ित है या शोषित है। मुझे एक सवाल इस तरीके से पूछना है कि हमें ये पता चला है यहाँ आने के बाद कि 10 साल पहले हमारे अनुसूचित जाति के कुछ लड़के थे, उन पे भी कुछ अत्याचार हुआ था। यहाँ के जो CM है बहुत बोलते हैं, रोते हैं, सब कुछ होता है, अभी वो PM है समझिए, लेकिन उस पर वो कभी बोले नहीं। मॉडल एक तरीके से बताया गया। हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने ये सब चीज़ें लाके खड़ी कर दी कि उन्होंने ये देश को एक तरीके का ऐसे संविधान दिया कि आज कितना भी कोई कुछ चाहे संविधान के वो बाहर नहीं जा सकता है। तो हमें आप लोगों से ये जानना है गुजरात से, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आपके बड़ौदा से कनेक्शन है। बड़ौदा के हमारे सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने उस ज़माने में स्कॉलरशिप दी थी, पढ़ के आए थे, लेकिन उन्हें ज़रा अनुभव ठीक नहीं आया। आप थोड़ा सा इस माध्यम से और बहुजनों की तरफ से राजकीय जो आपका एक विचार है उस पर आप बात हमें बताएंगे। और आपका पहले सर आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम है दामजी एन सोंदरवा, बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश कोऑर्डिनेटर जी। और जामनगर जिला में हाँ। जो बहुत लोड बुद्धा चैनल ने जो हमारा जामनगर में के लिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ताओं का और उम्मीदवारों का जो मुलाकात दी, उस बदल को मैं इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज तक कोई मीडिया मेरे बहुजन समाज पार्टी के पास पहुँचा नहीं है, पर लोड बुद्धा चैनल के वाले लोग मेरे पास पहुँचे, उस बदल खूब जिसको धन्यवाद जी। गुजरात में 1990 से गुजरात में पार्टी की स्थापना हुई है जी। धीरे धीरे बढ़कर जैसे काशीराम साहब के साथ कई लोगों ने काम किया, ऐसे हमारे साथ खड़े सम्मानित जैसे दानजी भाई गोहिल, जिसने काशीराम साहब के साथ काम किया। और बहुजन समाज पार्टी का जब स्थापना हुई उस समय ये मुर्जी भाई सेजू, रामजी भाई डगाया और दानजी भाई, उसके साथ कई लोग जुड़े थे। तब से बहुजन समाज पार्टी जामनगर जिला में चल रही है। आज तक बहुजन समाज पार्टी के हर एक कार्यकर्ता गरीब है, मजदूर, लेकिन संविधानिक जो लड़ाई है और मान लो काशीराम की सोच, बाबा साहब की मानवतावादी सोच, और बहुजन समाज पार्टी का गरीब होके भी इस मनुवादी लोगों के साथ, मूढ़ीवादियों के साथ सामना खुला करके मुकाबला कर रहे हैं। और आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता उसकी मेहनत से आज जामनगर जिले में महानगर पालिका है वार्ड नंबर 6 में इन्हीं कार्यकर्ताओं की टीम ने आज 3 महानगर पालिका के सभ्य जुटाया है 2021 के चुनाव में। तो इन लोगों ने कार्यकर्ताओं ने भी एक संकल्प लिया है जी। और जब बड़ौदा में 1923 का जो संकल्प बाबा साहब ने लिया था, तो अभी 23 सितंबर का हमारा कार्यक्रम हुआ। उसी कार्यक्रम में जामनगर जिला के हर एक कार्यकर्ता, गरीब हो, SC ST OBC माइनॉरिटी, चाहे सब समाज का गरीब हो, उसने संकल्प लिया है कि गुजरात में हम जामनगर जिले में बहुजन समाज पार्टी का एक विधानसभा का प्रत्याशी भेजकर गांधीनगर में भेजने का काम करेंगे। अभी मनुवादी पार्टियाँ, मूढ़ीवादी पार्टियाँ उतर गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का गरीब कार्यकर्ता है, उसको सामने डटकर मुकाबला करता है कि तो मेरे पास पैसा है, हमारे पास वोट है, वैसे ST OBC और माइनॉरिटी का। तो आज जिस परिस्थिति में मेरा प्रत्याशी है OBC समाज से 78 में से जगदीश भाई गढ़वी एडवोकेट है जी। और 79 से हमारी प्रत्याशी महिला है और बहन जी मीनाबेन राठौड़ है। गरीब होके भी पत्रिका लेके उसके पास जो व्यवस्था है वो पत्रिका लेके घर घर पर अपनी बहुजन पार्टी का विचारों का और पत्रिका टेम्पलेट को उसका बचा कर रही है और सर्व समाज के विस्तार में जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी का वोट दो अपील करो और इसी व्यवस्था परिवर्तन को चेंज करने के लिए खुलकर मेहनत कर रहे हैं। और जामनगर में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक लक्ष्य लिया है कि इस बार गुजरात में गांधीनगर में बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का हाथी चुनकर बहुजनों की आवाज़ उठाने वाला एक MLA को हम भेजेंगे। आपने एकदम सही कहा। आप जो बहुजन शब्द बोल रहे हैं, हम महाराष्ट्र से आए हुए, हमारा लॉर्ड बुद्धा चैनल का मेन ऑफिस वहाँ पे है। महाराष्ट्र में हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारा महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिराव फुले जी का, सावित्री माई फुले का, साथ में हमारे राजश्री शाहू महाराज जो शिवाजी महाराज के वंशज थे उनका, यानी वो तो दत्तक लिए गए थे लेकिन वो तो खून के रिश्ते से ज़्यादा उन्होंने अपने सबके लिए किया है। आज जो हमारी जो पॉलिसी चल रही है भारत देश की, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना दी, हम अम्बेडकर जी का ये मानते हैं।
शाहू महाराज ने वो आरक्षण की बात सबके लिए शुरू की थी। हम वो महाराष्ट्र से आए, लॉर्ड बुद्धा चैनल वहाँ से आए हैं। मैं भैया जी ने जो बात कही कि हम ये प्रत्याशी पक्का भेजेंगे, मुझे इस मामले में और जानना है कि बहुजन करके हमारे महाराष्ट्र में ऐसे रहता है। बहुजन यानी अनुसूचित जाति के भी, अनुसूचित जनजाति के भी, ओबीसी वाले भी, जो अदर बैकवर्ड क्लास है वो भी, माइनॉरिटीज़ भी जो आता है, माइनॉरिटीज़ का जो एक ओबीसी वर्ग है वो सभी हम मान के चलते 85% भारत देश के लोग हम बहुजन ही मानते हैं। तो मुझे इस मामले में जानना है कि गुजरात का यहाँ सोशल स्ट्रक्चर फैब्रिक कैसे है, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर कुछ अत्याचार होता है क्या जो बाहर नहीं दिखता है, क्योंकि मीडिया पूरी अभी उनके हाथ में है। एक NDTV चैनल था कल तक, आज आपने सबने न्यूज़ में पढ़ लिया होगा कि वो भी अडानी साहब के कब्जे में आ गया है। तो मैं आप लोगों से ज़रा जानना चाहूँगा, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ क्या परिस्थिति है बहुजनों की एक तरीके से गुजरात में। बहुजन समाज पार्टी के इधर दो प्रत्याशी हाजिर है। हाँ। और सर इधर ऐसा है, जब से ये भाजपा सरकार गुजरात में आई है। आपका नाम थोड़ा मेरा नाम है, मैं जामनगर जिला का प्रमुख हूँ। मेरा नाम है सुनील जेठालाल वाघेला। हाँ। और जब से यहाँ गुजरात में भाजपा सरकार आई है, आप देश में भी, पूरा केंद्र में भी देख रहे हो केंद्र की कैसी हालत है। गुजरात में पहले से वो आए हुए हैं, 27 साल हो गए उसको। और बहुजनों को तो इतनी परेशानी है, जो भी वो बोलते हैं वो कुछ करते नहीं है। बहुत बोला ये करेंगे वो करेंगे, सब बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। और हर बार हमारी समाज के लोग भाजपा कांग्रेस सबको वोट दे रहे थे। इस बार सारी समाज ने ऐसा तय किया है, इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जीता कर गांधीनगर भेजेंगे। और सीतोतेर विधानसभा के हमारे प्रत्याशी जो है कासम भाई खफी, वो भी बहुत आगे चल रहे हैं और हम सब की आशा उसमें जुड़ी हुई है। अब तक गुजरात में खाता खुला नहीं है, वो अब की बार खाता खुलने वाला है। और हम सब रात दिन प्रयास कर रहे हैं लास्ट 6 महीनों से, और अभी तो 24 कलाक की हमारे हाथ में है। हम पूरी ताकत लगा देंगे। दलित समाज और मुस्लिम समाज और दूसरी समाज भी हमारे साथ आ गई है। अब सर्व समाज का साथ लेकर, और हमारा बहुजन समाज पार्टी का वैसे ही नारा है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। हम सब साथ में ही लेके चलेंगे और एक बार गांधीनगर में हमारा हाथ है, आज अब की बार पहुँचा के ही रहेंगे। जय भीम। जय भीम साहब। सर आप कुछ कहना चाहेंगे ये सब मुद्दों पे? आपका पहले नाम बताएं। नटू भाई चांचिया, एडवोकेट हूँ मैं जामनगर। एडवोकेट साहब, हाँ। आपने जो चैनल से माध्यम से बताया, हाँ, कि जो मीडिया है वो पूरी तरह का मनुवादी या मूढ़ीवादी के कब्जे में अभी आ गया है। हाँ। वो बात सही है जी। जामनगर है, उसमें रिलायंस एसआर ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जी। और सुनने को ऐसा भी मिला है जी कि जो कंपनी के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो मूढ़ीवादी लोग हैं, वो यहाँ के जो धन्य कैंडिडेट है उसको जिताने के लिए हेल्प भी कर रहे हैं। अच्छा। तो जो धन शक्ति का प्रयोग हो रहा है, हाँ। यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। जी जी। जामनगर में बहुजन समाज पार्टी का सब कैंडिडेट लड़ रहे हैं जी, सभी। मगर सीतोतर ग्राम्य में जो कासम भाई खफी करके लड़ रहे हैं जी, मुस्लिम कैंडिडेट है। हाँ। मगर उसके साथ पूरे समाज के लोग हैं, सर्वजन समाज के लोग उसके साथ है। और हमें आशा है कि हम जामनगर से एक सीट निकाल के बहुजन समाज पार्टी को भेंट करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। इस इलेक्शन में खाता खुलेगा बहुजन समाज पार्टी का? हाँ, ऐसा हमें पूरा लग रहा है। हमें और एक चीज़ आप लोगों से जाननी है, जो ये मतदान करके बोला जाता है, हमारे इधर तो एकदम वर्ड है मतदान। मेरे ख्याल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मताधिकार दिया है, वो हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य है कि वोटिंग करना है। मैंने पिछले विधानसभा इलेक्शन का एक स्टैटिस्टिक्स देखा है कि आपके पास 4 करोड़ 45 लाख वोटर्स थे पूरे आपके गुजरात में। उसमें से 3 करोड़ कुछ लाख लोगों ने वोटिंग किया और 90% वोट कांग्रेस और बीजेपी को ही मिले हैं और बाकी फिर बचे हुए पार्टी को। आज आप पार्टी कुछ बोल रहे हैं, उसको उस वक्त तो सिर्फ 24,000 वोट थे, लेकिन 1 करोड़ 30 लाख लोग वोट देने नहीं गए। मेरा ये मानना है कि जो 1 करोड़ 30 लाख लोग वोट यानी बूथ तक नहीं पहुँचे वोटिंग करने के लिए, वो शायद अपने बहुजन तबके के होने के चांसेस है, क्योंकि काम करना पड़ता है। अगर छुट्टी के दिन रहता संडे, तो उस दिन तो पूरा वोटिंग होने के चांसेस रहते। यहाँ वोटिंग शायद वर्किंग डेज पे है, मंडे को भी है और शायद दूसरे दिन है। तो ये लोगों को वोट के बूथ तक पहुँचाना, उनका अपना अधिकार करा देना, इसके लिए आपने कुछ प्रयास किए हैं, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? मताधिकार यानी करने के लिए, यानी अपना वोट देने के लिए
पिछले वक्त 4 करोड़ 35 लाख के आसपास वोटिंग था, इस वक्त 4 करोड़ 90 लाख लोग हैं। लेकिन पिछले वक्त 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया था, 69% वोटिंग हुआ था। इस वक्त आपने यानी, और मुझे यानी मेरा ये पक्का मानना है, जो मुझे प्रोबेबिलिटी और जो स्टैटिस्टिक्स समझता है, वोट न देने में अपने लोग, बहुजन समाज के लोग ज़रा ज़्यादा संख्या में रहते हैं, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाते। आपने ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी की है कि अपना जो घर घर का आदमी है उसको आप वोटिंग बूथ तक ले जाएंगे और उनका वोट पड़ेगा? हम इस बार गुजरात में पूरी ताकत से लड़ रहे हैं जी, और हमारा बूथ लेवल का काम होता है, बूथ लेवल के माध्यम से हम चलते हैं, बूथ मजबूत करेंगे। और हमारा पार्टी का इस बार आदेश है कि हमें बूथ जीतना है, और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमने वोट का अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार हम सही इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर वोट हमारा आगे प्रश्न में बढ़ेगा। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमने को बोला है कि इस बार राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, लेकिन वोट की पेटी से ही राजा बनेगा। तो हमें 70 साल वाली कांग्रेस को पहले वोट दिया है, दलित समाज ने और सब ने दिया है, लेकिन इस कांग्रेस ने बाबा साहब को हराकर बाबा साहब का अपमान किया है। साथ में मनुवादी पार्टियां जो आज तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, बीजेपी ने शासन किया, लेकिन जिस संविधान का निर्माता है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तो उनको भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए। पूरे विश्व जो बाबा साहब का संविधान का सम्मान करते हैं, तो ये लोग मनुवादी लोग, सोचने वाले लोग, जो कांग्रेस ने शासन किया है, बीजेपी ने शासन किया है, कभी भी बाबा साहब के बारे में ऐसा सोचा नहीं है। और जो बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड पहले मिल जाना चाहिए था, वो उसको बाद में मिला, ये दुख की बात है। लेकिन अभी इस देश में पूरे समाज में बहुजन समाज जागरूक हो गया है, वो अपना वोट के माध्यम से सत्ता की ओर जा रहे हैं। देखो, उत्तर प्रदेश ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, और उन राज्य में बहन मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बने, और इस बार जो मुख्यमंत्री बने, और साथ में 2007 और 12 में जो पार्टी ने इतनी बड़ी अच्छी कामगिरी की, जो ऐतिहासिक कामगिरी की, वो भारत देश से किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हमें इस देश में कांग्रेस को तो अभी हमने अलविदा कर दिया है, लेकिन साथ में जो भी मनुवादी पार्टी है उनको भी हमारा समाज वोट देगा नहीं, और उसको भी अलविदा करेगा। और साथ हम अपना सत्ता तक जाएंगे तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है कि हर एक समस्या का ताला अपनी जेब से, अपनी वोट से खुलेगा, वो सत्ता ही समस्या का हल है। इसमें मैं आपको आगे एक सवाल वो पूछना है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और उस वक्त जब संविधान सभा थी, आपके यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने संस्थानों का एकीकरण किया है, लेकिन उन्होंने उस वक्त बोला था कि मैंने संविधान सभा में आने वाले जो दरवाजे हैं वो तो बंद कर दी, खिड़कियाँ भी बंद कर दी, रोशनदान भी बंद किए। उस वक्त बांग्लादेश ने, अभी जो बांग्लादेश बना है 1971 में, उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ के जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने हमारे आम्बेडकर साहब को, क्योंकि महाराष्ट्र में जगह नहीं बची थी, उस वक्त महाराष्ट्र में नहीं था, जो मुंबई प्रोविंस था, तो उस वक्त वहाँ वो गए। एक बैरिस्टर जयकर थे और दूसरे हमारे तेज बहादुर सप्रू साहब थे, वो बना सकते थे, लेकिन जयकर साहब का झगड़ा हो गया था नेहरू जी से, सप्रू साहब बीमार थे, तो ये अकेले आदमी यानी हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिनको हम प्रज्ञा सूर्य बोलते हैं, उस ज़माने में वो इंग्लैंड में गए, 3 महीने तक उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एटली जी सभी खासदारों को समझाया कि भारत को घटना क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यानी मुस्लिमों को तो देश मिल जाएगा। आज भी हम ये डिबेट करते हैं कि जो चितगांव हिल्स है, वहाँ बौद्ध समाज का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, आज वो बांग्लादेश में है। वो 2 ज़िले वहाँ पे चले गए बांग्लादेश में, यानी उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में, जो जोगेंद्र नाथ मंडल जी खुलना और वहाँ से चुन के आए थे, वो भी उधर चले गए। उस पर भी ये होता है। आपके गुजरात के 2 बड़े लीडर कांग्रेस के, उसके लिए हमारे आम्बेडकर साहब को भंडारा से, महाराष्ट्र से हराने के लिए, और वहाँ ये सब काम करने के बाद, यानी आज जो महिलाओं को अधिकार मिला है वो आम्बेडकर साहब के संविधान लिखने के कारण मिला है। उस मामले में थोड़ा सा आप हमारे लॉर्ड बुद्धा चैनल के दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताएं, ये मेरी विनती है आपको। देखो, संविधान के माध्यम से भारत देश की सभी महिलाओं को सम्मान किया है, और पुरुष और महिलाओं के बीच में जो अंतर था
वो वोट के माध्यम से लेवल कर दिया है। रही बात बाबा साहब की हराने की, तो जो बाबा साहब को हराने वाले लोग थे उनको बाबा साहब ने बता दिया, उसका नाम कमी कर पश्चिम बंगाल के जैसुर में चले गए हाँ। और वहाँ से वो जीत कर आए और बाबा साहब ने बता दिया कि हम इस देश में किसी से साथ कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और जो संविधान लिखा उस संविधान में भारत के सभी धर्म सभी जाति के सम्मान के रूप से उनको वोट का अधिकार दिया और सबका सम्मान किया। और ये सर आप एडवोकेट साहब, मैं आपसे फिर जानना चाहता हूँ कि जो अभी कांग्रेस वाले इन्होंने बात की कि कांग्रेस ने 75 साल 70 साल 65 जो भी हम बोलेंगे राज किया, लेकिन कांग्रेस के लीडर यहाँ पे आपके गुजरात के 2 बड़े लीडर हैं जो नेशनल लीडर माने जाते हैं, उन लोगों ने उस वक्त यानी उनके कहे हुए स्टेटमेंट से मैं नाम ले सकता हूं कि वल्लभ भाई पटेल साहब जो है उस वक्त उन्होंने बोला था कि मैं संविधान सभा में आने के इनके दरवाजे और खिड़कियां और गवाक्ष सभी मैंने बंद कर दिए, रोशनदान से भी नहीं आ सकते। लेकिन उनको भी बाद में मानना पड़ा कि अगर संविधान बनाना है तो यही आदमी काम में आएगा। आज 70-75 साल बाद भी हम वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। शायद इसमें कांग्रेस का कुछ रोल है क्या? और इस मामले में आप गुजरात से हैं तो आप कुछ बता सकते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बात सही है साहब आपकी। गुजरात के जो बड़े 2 लीडर का नाम आपने बोला जी, जो कांग्रेस से थे, बाबा साहब भी उस टाइम कांग्रेस में काम कर रहे थे, मगर बाबा साहब ने जो एक बार बाबा साहब को हराया इन लोगों ने जी, तो बाबा साहब को दूसरी बार ऐसी जगह पे लड़ने जाना पड़ा चुनाव जीतने के लिए कि जहाँ मेजोरिटी में मुस्लिम समाज के लोग थे, अपने 40% थे वहाँ। हाँ, और दूसरे लोग थे, वो थे नमोशूद्रा जाति के, नमोशूद्रा जाति के लोग थे। ये 2 लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब को जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाया। उस वक्त का असेंबली इन लोगों ने जीतने के बाद भी षड्यंत्र रचा और जो प्रदेश था जहां बाबा साहब जीते थे उसको पाकिस्तान में डाल दिया और बाद में अभी वो प्रदेश बांग्लादेश में। तो इन लोगों की जो जातिगत जी भावना है, इसको जो असमानता का जो ये मानते हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को नड़ा है, बाबा साहब को बीच में आया है। फिर भी बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी महिला के लिए जो भी उनसे होता था, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी के लिए जो भी काम है वो बाबा साहब ने खुले दिल से किया है। ये देश को राष्ट्र बनाने में अगर हम किसी राष्ट्र पुरुष का योगदान बोलेंगे तो वो बाबा साहब का ही है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब 25 तारीख को 26 नवंबर 1950 में हमें वो संविधान मिला, 25 तारीख को जो उनका आखिरी भाषण था, उन्होंने उसमें जिन जिन लोगों का उन्होंने आभार व्यक्त किया था, वो आभार व्यक्त करने में उनके स्टेनोग्राफर से लेके तो जो उनको वहाँ लेके जाते थे वो सभी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने किसी लीडर का नाम नहीं लिया। तो हमें यानी बहुजन समाज के सभी जाति धर्म के लोगों को ये समझना है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अगर किसी के कारण, किसी नेता के कारण संविधान सभा में ले लिया गया था तो उन्होंने पक्का उनका नाम लिया रहता। वो खुद इतने पढ़े लिखे थे उस ज़माने में, और आज भी कोलंबिया अगर यूनिवर्सिटी में अमेरिका में हम देखते हैं तो उनका नाम टॉप के पढ़ने वाले और टॉप के ब्रिलियंट आदमी में लिया जाता है। तो मुझे किसी से यहाँ कोई तो भी ये बताएगा कि आज हम जो ये एक वोट और एक वैल्यू पे आ गए हैं कि सब समान है, ये जो समानता वाली बात अपने देश में आई है, उनके पीछे हाथ हमारे प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का है, किसी बाकी कोई लीडर का नहीं है। तो इस मामले में थोड़ी सी मैं आखिरी एक टिप्पणी चाहूँगा, कौन इस पे बोल सकता है? क्या बताएं? एक वोट और एक वैल्यू यानी जो समानता की जो बात है, स्वातंत्र्य की बात है, ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट रहती है, अमूर्त रहती है। यानी हम जो समाज में देखते हैं, जो दिखता है वो बहुत बार उसके पीछे कुछ अलग सी चीज़ रहती है। लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कारण जो हमें बताते थे, हमारा नागपुर एक गढ़ है एक तरीके का, वो बोलते हैं कि हाथों की 5 उंगलियां सरी की नहीं रहती, झाड़ के सभी पत्ते सरी के नहीं रहते, लेकिन इंसान का खून अगर आपने कहीं से भी निकाला, पूरे दुनिया में गए, आप अफ्रीका में गए और उसका भी खून लिया, वो भी लाल कलर का रहता है। भारत में भी आप किसी जाति धर्म के आदमी का खून निकालोगे वो लाल कलर का रहेगा। वो इक्वालिटी जो उन्होंने दी है, जो इक्वालिटी समानता जो उन्होंने लाई है संविधान के कारण, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है जी। वो वोट के माध्यम से इस देश का बड़ा प्रधान होए या राष्ट्रपति होए या राज्यपाल होए कि कोई उच्च धर्म के कोई भी गुरु होए,
और जो एक मजदूर होता है, मजलूम होता है, उनका भी वोट और इस देश का बड़ा प्रधान का भी वोट, दोनों की कीमत सही होती है, एक ही कम कीमत होती है। और हम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वोट क्या है, वोट की वैल्यू क्या है, इसके माध्यम से हमारी आदरणीय बेन मायावती जी ने इस देश में मनुवादी की सरकार ने एक वोट से जब बेन जी ने गिराया तो पूरे विश्व ने नोंद ली कि भाई ये कैसी पार्टी है, कौन सी पार्टी है, कि उसको पता चला कि एक वोट से इस देश की मनुवादी पार्टी को हमें गिराकर तर्स नष्ट कर दिया। यही बाबा साहब ने वोट दिया, वही उसकी शक्ति है। बहुत 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 बढ़िया। तो मैं ये समझता हूँ कि आखिरी में हम जब ये बात करेंगे कि यहाँ हम जामनगर में आने के बाद हमें इन सभी भाई लोगों से, हमारे बहन जी से बात करने के बाद हमें ये पता चला है कि यहाँ इस वक्त हाथी जो है, हाथी की चाल से चल के गांधीनगर के विधानसभा में ज़रूर पहुँचेगा। और इन सभी लोगों के बात से हमें ये समझ में आया है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कार्य है, ये आगे ले जाने के लिए मशाल का काम ये सभी लोग करेंगे। मैं लॉर्ड बुद्ध चैनल से आनंद मांजरखेड़े आप सभी लॉर्ड बुद्ध चैनल के दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय बोलता हूं। और ये आज का एपिसोड, स्पेशल एपिसोड यहां हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं